नमस्ते भाइयों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। अल्कोहलिक हाँ अनोनिमस की अशोक मदद भाई। से। हाँ अशोक भाई। हाय हाय। हाँ अशोक। हाय। अल्कोहलिक अनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिए और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश चालू है एक दिन के आधार पे। सबसे बड़ी समस्या बिकट जो है वो है शराब। और इस अल्कोहलिक अनोनिमस के प्रोग्राम में आने के बाद में जो सबसे बड़ी जटिल समस्या लगती थी मेरे को कि आखिरी के टाइम पे मैं शराब छोड़ने के लिए यहाँ वहाँ दर बदर घूम रहा था। मेरा जीना ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया था। मतलब मेरे को प्रत्यक्षदर्शी दिख रहा था कि अगर मैं शराब बंद नहीं किया तो मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ। बहुत सारी बुआबाजी, धार्मिक जगहों पे जाना, अंधश्रद्धा, किसी ने बोला यहाँ वहाँ जाने का, सब चीजें हो चुकी थी और कहीं से भी एक कायम तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा था। अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके लगभग 8-15 दिन, या अपने आप को कंट्रोल करने करके 8-15 दिन, या स्थितियां ऐसी भयावह हो जाती थी जिसके वजह से खूब ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन मैं शराब से दूर रहता था और फिर से दोबारा से शराब हाथ में आ जाती थी। कि मेरे साथ में क्यों ऐसा हो रहा है। मेरी इच्छा भी थी, मैं प्रामाणिकता से प्रयत्न भी करता, फिर भी मेरे हाथ में दोबारा से शराब आ जाती और प्रमाणिक मात्रा में पी नहीं पा रहा था। इस बीमारी में मैं आ चुका था। जिस प्रकार से अल्कोहलिक अनोनिमस बोलती है या हमारा बिग बुक बोलता है, यदि आप चाहते हुए भी प्रमाणित मात्रा में शराब पी नहीं सकते, या फिर आपकी इच्छा होने के बावजूद भी आप उसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाते हो, इफ दैट बी द केस यू मे बी सफरिंग फ्रॉम द इलनेस विच ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर। ये जो है ये मेरे सही समस्या की जड़ है। मतलब मेरा, मैं रुक नहीं पाता हूँ और चाहते हुए शराब को छोड़ नहीं पाता हूँ। तो मैं एक बीमारी में आ चुका हूँ जिसका केवल और केवल आध्यात्मिक अनुभूति उसका इलाज कर। और अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे मन के विपरीत जाके वो प्रोग्राम मुझे दिया। जो मुझे अच्छा लगता है, जो या मेरी करने की इच्छा है, डू यू वांट टू लाइक दैट डूइंग, डू नॉट। यानी जो मुझे करना अच्छा लगता है वो मुझे नहीं करना है। मेरे मन को जो चीजें अच्छी लगती थी, या शराब के दौर के वजह से जो आदतें मेरी बन चुकी थी, वो आदतों को मेरे को रोकना पड़ा। पूरा प्रोग्राम मेरे मन के विपरीत जाके मेरे को खुद को परिवर्तन करने का प्रोग्राम है। और अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले मैं व्यसन मुक्ति केंद्र में गया और एक सेपरेशन मिला, क्योंकि मेरे जैसा आदमी बड़ा अहंकारी रहता। हजारों लोग समझा रहे थे मेरे को, लगभग 1000 हो चुके थे। हर कोई व्यक्ति मेरे पिताजी के अनुभव बताता था, शराब पीने के दुष्परिणाम बताता था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि मैं इन लोगों की बात, यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मेरे को धुतकारा नहीं। यानी जिस प्रकार से मेरी आखिरी के दौर पे शराबखोरी चल रही थी, उस समय में बाहर के लोग छोड़ो, घर से सहा नहीं जा रहा था मैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई अजनबी व्यक्ति मेरे को, मेरे साथ में हस्तांदोलन कर रहा है, मेरे को बीच के गले लगा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि उस आदमी को कैसा एहसास होगा। उसकी उसका अनुभव करके देखो कि वो टच थेरेपी क्या है। जिस इंसान को प्यार करना सबसे कठिन होता है, उसी को आप लोग प्यार कर रहे हैं। यार, लोग मेरे से भागे जा रहे। अंतिम क्षणों में मेरे माँ के उद्गार थे कि अगर तूने शराब नहीं छोड़ी तो तू मर जाएगा तो अच्छा हो। मैंने जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जी नहीं पा रहा था। इसलिए उसका सबसे प्रिय छोटा लड़का, सबसे छोटा लड़का जो होता है, वो अपने परिवार में सबसे प्रियतम होता है। और उसकी मातृशक्ति अगर उसको बोल रही है अंतिम चरणों में कि अशोक, ये जो तेरी तकलीफ है, या जो तेरी दहशत है, या जो तेरी अशालीनता है, या जो बदतमीजी तू घर में कर रहा है, पूरा डर का माहौल है, इसमें तू मर जाएगा तो अच्छा है। तेरे मरने के बाद में तो भी हम 2 वक्त की रोटी खाए। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस का स्लोगन बोल रहा है द वे ऑफ लाइफ। और मेरा वे क्या था? मेरा वे इज हाईवे।
इधर आने के बाद में पता चला, डोंट इवर यूर वे दैट नॉट इज हाई। जो तेरा मार्ग है ना, वो परिपूर्ण नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पे चल। तो बदलाव की प्रक्रिया जो अल्कोहलिक एनोनिमस की किताब बोलती है, ये प्रोग्राम बोलता है, वो बदलाव किधर लाने का है, मेरे परिवार के भीतर में या मेरे भीतर में। वो बोलते ना, जिंदगी आसान नहीं होती, सच में नहीं होती। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि जिंदगी को आसान तरीके से जीना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उसको बनाना पड़ता है, सब्र करके, बर्दाश्त करते करके, या बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज करके, तब जिंदगी चलती है। और मेरा तो सब्र नहीं है, बर्दाश्त की तो जोड़, मेरे को बर्दाश्त करो पूरे, क्योंकि अपन सिपे सालार है, सुल्तान है। सब लोगों ने मेरे को बर्दाश्त करना चाहिए, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे को समझाने की कोशिश करता है कि तेरा जीना एक सामान्य व्यक्ति के समान नहीं है, तेरे अंदर में रावण वाली सुचिता है, खींच जा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि यार मैं विभीषण हूँ। हाँ, हूँ राक्षस कुल का, लेकिन हूँ तो विभीषण, मेरे अंदर में अच्छा ही है। लेकिन ऐसी वो शराब पीता हूँ बस, बाकी कुछ प्रॉब्लम। मेरे को लोग समझ क्यों नहीं लेते, मेरी बीवी क्यों नहीं मेरे वेदनाओं को समझती है, मेरी माँ की ममता मेरे प्रति मर चुकी है क्या, वो भी मेरे को निगोशिएशन कर रही है, वो भी नजरअंदाजी के भाव से मुझे देख रही है। और लास्ट टाइम में ऐसे उद्गार उसके मेरे बारे में वापरना, यानी मैं निकलने की भी कोशिश करूंगा, तब भी जीवन में इतनी निराशा, हताशा, वैफल्य और ऐसी दुविधापूर्ण मनस्थिति हो चुकी है कि कहीं से भी मानस पटल में वो उजीला नहीं दिख रहा है कि मैं जीवित रह सकूं। और ऐसी परिस्थिति में जब व्यसन मुक्ति केंद्र के माध्यम से अल्कोहलिक एनोनिमस के उस चमत्कारिक कमरे में मैं आया। चमत्कारिक कमरा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ में चमत्कार हुआ। मिरेकल विल हैपन इफ योर हाउस इज क्लीन, और इफ योर हाउस इज ऑर्डर। चमत्कार की शुरुआत हो सकती है, चमत्कार हो गए अगर तेरा मन का घर साफ है और तेरी डिजायर फॉर स्टॉप थिंकिंग प्लस हॉनेस्ट डिजायर, अगर वो वही पुरानी परिकल्पनाओं के साथ में या परिभाषाओं के साथ में, या वो जो पुराने दूषित पूर्वाग्रह लेके अगर तू अल्कोहलिक एनोनिमस के कस्बे में आके बैठेगा, और तू ये सोच के बैठेगा कि 2 पैक पी के मैं कंट्रोल करने वाली प्रक्रिया यहाँ से सीख के जाऊंगा, तो लगभग 90 साल का इतिहास है। जो क्रॉनिक और रियल अल्कोहलिक है वो कभी भी प्रमाणित मात्रा में पी नहीं पाया है। और मैं जब सरेंडर के भाव से वहां पे बैठ, वेन यू सरेंडर एवरीवन, कि तू पीच नहीं सकता, तू साले पिएगा तो तू मरेगा, ये शरण की टोटल शरणा, अपने घुटने के बल पे बढ़ जाए कि दारू की शक्ति अपाट है और तेरे बस में नहीं है। मैंने हर प्रकार की मानवीय प्रक्रिया को इस्तेमाल किया, हर वो चीजों को इस्तेमाल करने के बावजूद, उसका अनुभव लेने के बावजूद भी मैं लगभग 15 से 20 दिन शराब से दूर रहा। फिर वो मेरा मानस पटल बोला कि 2 पैक पियेंगे, इज्जत के साथ में सो जाएंगे। होता क्या था, वही इंसैनिटी, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन वाइल एक्सेप्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट। सोच के गया है अशोक कि 2 पैक पीऊंगा, इज्जत के साथ में चिकन मटन खाऊंगा, जो भी बना है वो खाऊंगा और तबीयत से सो जाऊंगा। लेकिन साला सवेरे देख रहा हूँ ब्लैकआउट स्टेज में जा रहा हूँ शाम को, और सवेरे उठते बरबर वो घर के लोगों का गाली गलौज और वो आत्मदया, वो पश्चाताप, वो अपराध बोध, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो न्यूनगंड से भरा हुआ अशोक जब उठ रहा है, तो पूरा साला इज्जत का फालूदा हो, पूरा रायता फल सोच के क्या गया है अच्छी मनीषाओं के साथ में कि नहीं बियर पियेंगे एक। कई बार यहाँ पे आने के बाद में, अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आने के बाद में, मैंने अपने आप को रोक के लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन, ये जो पहला स्लोगन है कि पहले ना तू अपनी ये बकलोरी बंद कर दे कि तू कितना सुल्तान है, तेरी बाहर में क्या प्रसिद्धि है, तेरा एजुकेशनल नॉलेज क्या है, तेरे पास में कितनी डिग्रियां है, तेरे पास में कितना पैसा है, ये सब बाहर के बाहर निकाल के फेंक दे, इसका कोई काम नहीं है। अगर तू अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पे, तू एग्नोस्टिक में पढ़ी है आप ध्यान से, तो बहुत सुंदर लाइन लिखी है, मैं अगर अपने बुद्धिमत्ता के बदौलत अगर शराब से दूर हो जाता,
तो हमसे ज्यादा वो जो सर्व सौ पूर्वज थे ना, वो जो बिल डब्ल्यू था, वो आर्मी ऑफिसर था, बहुत सारा नॉलेज था उसको, शेयर मार्केट का ब्रोकर था वो नहीं रुक पाया, मैं क्या रुकूंगा, मैं किस खेत की जड़, कुछ भी नहीं मैं। तो मेरी बुद्धिमत्ता के बलबूते पे मैं शराब से दूर नहीं रह सकता हूँ, या नैतिकता के जो भी नियम है, मैं शराब से दूर नहीं सकता हूँ। केवल मेरे को परमेश्वर बचा सकते हैं। हाउ इट वर्क की 349 आइडिया, कि उन दो पहले कदमों को मानने के बाद में वो जो 349 आइडिया लिखी है, तीन मुख्य विचारधारा है, दैट वी वेर अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज अवर ओन लाइफ, कि हम बेवड़े हैं और हमने अपने जीवन को संभाल। बोला हाँ यार, सच है ये, मैं शराबी हूं और अपने जीवन को संभाल नहीं पाया। बी, नो ह्यूमन पावर रिलीव्ड और अल्कोहलिज्म, कोई मानवीय शक्ति इस शराब से हमको दूर नहीं निकाल सकती। सी, दैट गॉड कुड एंड वुड इफ यू आर सॉट, यदि परमेश्वर की ऐसी इच्छा है तो वो तुम्हें इसमें से निकाल सकते हैं, और वो ऐसा करेंगे अगर तू तन मन धन से उसको चाहता है। हाँ, ये तीसरी विचारधारा है ना मेरे को सुधारने के प्रमोट पे दी। जब मेरा भीतरी मन बाह्य मन से समरसता मानता है ना, तब मेरा किसी के साथ में बात, अगर मेरे भीतर में किसी के प्रति रिजर्वमेंट नहीं है तो बाहर में कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं है मेरे भीतर में। अगर अच्छाई का स्त्रोत्र का वो दरवाजे मैंने खोला हूँ। हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, कि हर वो व्यक्ति सुधर सकता है अगर वो केवल अपनी अड़ियल नकारात्मकता की खिड़कियां, मैंने उसकी नकारात्मकताओं ने अगर सकारात्मकता की खिड़कियां बंद कर दी, वही व्यक्ति नहीं सुधर सकता। हमारा आश्वासन है, rarely have we seen the person fail who has thoroughly followed our path, who person do not record his dishonest। वही आदमी एखादा बिरला हमने देखा है कि सादे सरल मार्ग पे चल के, और एकमात्र मार्ग की बात करें वहां पे उन्होंने ऐसा नहीं लिखा हमने शायद ही इस मार्ग पे, यानी एक अल्कोहलिक एनोनिमस का एक ही मार्ग है, ऐसे 50 मार्ग नहीं है उनका, 12 कदम का मार्ग, कि इस मार्ग पे चल के सुधारना के, रिकवरी के मार्ग पे चल के कोई भी इंसान असफल हुआ आज तक के हमने देखा नहीं। शायद कोई बिरला ही होगा जो भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा बीमार है, या वो बदनसीब है। लेकिन भावनात्मक दृष्टिकोण से भी ज्यादा बीमार रहने वाला, अगर उसमें प्रामाणिकपना आती है, वो हॉनेस्ट बनने की कोशिश अगर कर रहा है, तो वो भी सुधर सकता है। हाउ इट वाज ने हमको प्रॉमिस, और यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस के सैकड़ों प्रॉमिस, और वो बताना चाहते हैं कि हमें जो मिला है वो अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी हद तक जाने के लिए, मतलब अगर मैं एक बार भीतर अगर चला गया हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरे में, तो फिर मैं पीछे ना हट। यहाँ से वो सब मुझे मिलने वाला है जो मेरे लिए आध्यात्मिक दृष्टि को सबल करेगा, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में ही मेरी सुधारना। अगर मैं ये बोलूंगा, ये सोच के अगर इस कमरे में आऊंगा कि मैं पैसों के बलबूते पे अगर स्टेबल हो गया तो मैं खुद ब खुद रुक पाऊंगा, ऐसा नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस के किसी भी लिटरेचर में पैसों की बात, हमारी आर्थिकता पीछे आएगी, वो केवल झाज है, वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम मेरे को बोल रहे हैं कि ये जो नवनीत है, इसके माध्यम से तेरी आध्यात्मिक रिकवरी होने वाली। इफ यू अटैक ऑन द स्पिरिचुअल इलनेस, योर बॉडी एंड मेंटल योर बॉडी एंड मेंटल विल बी रिकवर्ड। रिकवर्ड की बात कर रहे हो। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनी बीमारी का इलाज करते हैं तो आप शारीरिक और परिपूर्ण हो जाते, सुधर जाते। ये प्रॉमिस है उसका। तो यही करने के वजह से मैं देख रहा हूँ, पहले दिन से सात्विकता मेरे हाथ में लगी यार। मैं कहाँ यहाँ वहां जाले साफ कर रहा था मकड़ी के, और मैं ऐसा मकड़ी हूँ साला, मैं खुद जाले बनाता हूँ और खुद ही फंसता हूँ। जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जीना नहीं आया। वी वेर मैल एडजस्टेड टू लाइफ, दैट वी वेर फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, वी वेर आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव। मेरे 3 पीने के कारण बता के गया वो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर, जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमारा संत है, वो चिकित्सा दृष्टिकोण, वो बोलने गया
जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जीता नहीं है अशोक, और वस्तु स्थिति में तू रहता नहीं है, और तेरे मगज में ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और मैंने बोला हाँ हाँ तू सही बोल रहा है। अब फिर वही कॉल ह्यूम बोलता है कि जब दर्द होगा ना बेटा, तो ऐसा समझना वेदना ही सर्व आध्यात्मिकाची प्रगतीची कसोटी आहे। सच बात है। पेन इज टचस्टोन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल, और उसको प्रॉमिस कर रहे हैं सब लोग तुमको। फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में, वी ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस आर मोर देन 100 man and woman who have recovered from seemingly hopeless state of mind and body, to show other alcoholic precisely how we have recovered is the main purpose of this book। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस किताब का लिखने का, सब लोगों का, स्त्री और पुरुषों का, कि हम कैसे ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से। ये तुमको बताने का मुख्य उद्देश्य है। हम सुधर चुके हुए, सुधारित हो चुके हैं। हमारा जो हमारी प्रत्यक्ष निराशाजनक स्थिति थी मानसिक और शारीरिक, उससे से हम उभर चुके हैं। अब हमें पीने का बुक में या अन्य कोई लिटरेचर में इस बात का बखान नहीं किया है कि दोबारा से वो शराब पीने की प्रक्रिया। बिग बुक शाश्वत, प्रांजल और ईमानदार है। प्रिंसिपल नेवर ड्राई, अश्वत्थामा है वो। तत्वों को पकड़ना चाहिए। 12 जो रिकवरी के मेरे जो आधारशिला है, अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम, यानी मेरे जीवन जीने का एकमात्र मार्ग। और उस एकमात्र मार्ग पे अगर मैं चलता हूँ तो वे ऑफ लाइफ सरल है, सुंदर है। फक्त केवल तू अपनी एम्बिशन, बिल विल्सन का कथन है कि जो मैं अपनी महत्वाकांक्षा समझ रहा था, वो मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। असल महत्वाकांक्षा ये होती है कि औरों के लिए पूरक, सहाय्यभूत, उपयुक्त जीवन जीना, तेरे द्वारा, ना कि उनके द्वारा मेरे लिए, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। ये सच्ची विनम्रता होती है, ये सच्ची महत्वाकांक्षा होती है। मेरी तो उड़ी हुई नम्रता रही। मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मेरे हिसाब से नाचो रे भैया। छोटे से आंगन में नाचने के लिए तैयार हो जाते मेरे शराबखोरी के लिए, पूरा कस्बा का कस्बा। मेरे जितने भी शुभ, त्याला काही मना नको, त्याला राग येईन। अकबर का बेटा है क्या? अकबर का बेटा है या किसी सल्तनत का राजा है यार? कौन है वो? बेवड़ा है वो। बताया मेरे को अल्कोहल लेकर। तू अपने आप को अगर इज्जत की हिसाब से अगर देखेगा, तो आज तू शराब से दूर होने के बाद में वो मिलने वाली है तेरे को इज्जत। तो कम से कम तू अपने आप को तो समझ ले भैया। तेरे वजह से कितने सारे लोग गर्भगणित हुए, कितने असोत्साहित हुए। जिनके जीवन में प्रकाशमान था, चलायमान थे, वो उन तेरे एकमात्र व्यक्ति के वजह से उन लोगों के जीवन में अंधार आ गया। एक एक निवाले के लिए तरसे, खाना बना के रेडी था, और मेरी वैश्यत के वजह से कई बार वो खाना जैसे कैसा पड़ा रहता था। अतीत के अनुभव याद करके रूंगटे किशन बोलता है कि जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे शराबखोरी में दिखता है कि वो कमाली की, वो डर का साया, जो 4 हॉर्सेस की बात कर रहे हैं ना, देखो आप, रोंगटे खड़े करने वाला डर, शिखर पे पहुंचा हुई डिप्रेशन, निराशा, वैफल्य, किस प्रकार का जीवन था यार। लेकिन ये ने सब यार टोटल प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज कर दिया। और ये कब हुआ? जब मैं नैतिकता का लेखा जोखा करता हूँ। ऐसा मतलब सडनली होगा नहीं कि आप अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गए, शराब से दूर हो गए। और सबसे पहले मेरा प्राइमरी पर्पस यही रहता है कि शराब से दूर होने के बाद में फटाफट आर्थिकता की लेवल बढ़ाई जाए। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस यहीं पे मेरे को वार्न करती है, चेतावना देती है कि ये गलत रहा है। अगर तू जब तक के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबल होगा, नैतिकता की धरातलों पे अपने आप को मापेगा नहीं, मेरी नम्रता और सहनशीलता तभी बढ़ेगी जब कोई भी व्यक्ति मेरी आलोचना करे तब भी मैं स्थिर रहूं, और कोई व्यक्ति मेरी स्तुति भी करे तब भी मैं स्थिर रहूं। वो मेरा मीटर होता है, सहनशीलता। और मेरे को एक सरल सी सीधी सी बात समझ में आती है दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, साला पूरी दुनिया में कारपेट बिठाने से अच्छा तू झोलाराम आदमी है, तू अपने पैरों में चप्पल पहन ले। लोगों को बदलने की प्रक्रिया बंद कर दे तू, क्योंकि तू खुद बदल सकता है। तेरा पहला कदम चीख के बोल रहा है, या तेरी प्रेयर चीख के बोल रही है, या तेरी थीम चीख के बोल रही है, चैरिटी बिगिन एट होम।
घर से शुरुआत कर। यूनिटी, लव विथ रिस्पेक्ट, टुगेदर वी कैन। ये सब जो चीजें है ये मेरे मानस पटल पे प्रभाव डालती है, लेकिन उस प्रभाव को मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर, बड़ी बड़ी मक्खन वाली शब्दावली सुनूंगे अल्कोहलिक एनोनिमस के कस्बे में, एक से एक अपने व्यवहार और आचरण के माध्यम से उस शब्दों का व्याख्यान माला करेगा, अपने अनुभव को कथन करोगे, लेकिन उस शब्द का क्या अर्थ रहेगा जब तक कि तुम उसको अपने आचरण में डालोगे नहीं, तब तक कि तुम एक्शन में नहीं डालोगे। तुम्हारा विश्वास तभी तो फल फ्रूट होगा जब आप उस पे एक्शन करोगे। बोलते रहे फेथ विदाउट वर्क इज डेथ, हाफ मेजर अवेल्ड इज नथिंग। लेना है तो पूरा सगरा ले ले, नहीं तो ले मत। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, हम आधी मोड़ पे ही रुके रहे। हमारे में से जो हमारे जो 100 पूर्वज थे उन्होंने लिख के गए हैं वो कि हम में से अधिकांश लोग अपनी पुरानी विचारधाराओं के साथ में जकड़े रहे, जब तक कि उन्होंने अपने पुराने विचारधाराओं को छोड़ा नहीं तब तक कि उनका कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं। वो ढकेलने गए या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में रिटर्न आए भी नहीं। तो हम भी देखते हैं कितने अल्कोहलिक एनोनिमस में आज मेरा वाला सफर मैं देख रहा हूँ तो अधिकांश लोगों को, मैंने कम से कम 90 लोगों को मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि उनमें से कितने लोग रुके, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम उन लोगों के लिए मदद नहीं करता है जिनको केवल नीड्स है। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम उन लोगों के लिए मदद करता है जिनको नीड्स भी है, वांट्स भी है और डिजायर फॉर स्टॉप ड्रिंक, हॉनेस्ट डिजायर फॉर स्टॉप। मैं अगर देखने चाहूंगा कि दुनिया में इतने सारे बेवड़े हैं, सभी लोगों को जरूरत है, लेकिन उनकी वांट्स नहीं है, उनकी डिजायर फॉर स्टॉप, और ये तीनों का सम्मिश्रण मेरे जीवन में हुआ। और व्यक्तिशः मैं अगर देखता हूँ कि मैं जो मूलतः वो प्रवृत्तियों के साथ में चिपका रहता हूँ, पद प्रतिष्ठा और लालच, ये जो प्रवृत्तियां समाज के द्वारा मुझे मिली गई है, इस प्रवृत्ति का मैं ज्यादा इस्तेमाल किया है, इसलिए बार बार मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट उत्पन्न किया है, स्वभाव दोषों की उन्नति हुई और दारू ने उन स्वभाव दोषों को बिल्डअप कर दिया। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने पीठ पे हाथ रख के बोला कि तू बीमार व्यक्ति है और ये प्रोग्राम बाय द सिक मैन फॉर द, ये कोई मतलब ऐसे विश्वस्त विद्वान व्यक्तियों का प्रोग्राम नहीं है, ये बीमार लोगों का प्रोग्राम है और बीमार लोगों के द्वारा ही रिकवरी की इधर शुरुआत। यहाँ पे कोई सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में प्रिंसिपल को महत्व दिया जाता है। प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी, व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल नेवर डाई, प्रिंसिपल नेवर, पर्सन कैन फेल, नॉट द इंस्टीट्यूट, नॉट द प्रिंसिपल। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी की पूरी संस्था या तत्व गलत नहीं हो सकते। और हमारे तत्व है फ्री लेगेसी, यूनिटी, सर्विस एंड रिकवरी। और वो रिकवरी में से सबसे पहले मेरी शुरुआत रिकवरी से होने वाली है। उल्टा नहीं चलना पड़ेगा मेरे को, बाय स्टेप रिकवरी में मेरे को 12 कदमों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यूनिटी, और फिर उसके बाद में सर्विस पे जाना पड़ेगा। नहीं तो मेरा कैसा रहता, मैं ग्लैंडोस पर्सनैलिटी हूँ और वो ग्लैंडोस पर्सनैलिटी दिखाने के चक्कर में मेरी आर्थिकता की धज्जियां उड़ाती, तुम्हारी बड़प्पन का भाव, दीवालखोरी की हालत हो चुकी थी मेरे वाली, आदर्शवाद खड्डे में गया था, वो बचा ही नहीं था। पूरी अशालीनता, बदतमीजी, मगरूरी आ चुकी थी, जाहिल और काफिर में बन चुका था। लेकिन आज शेयर योर हैप्पीनेस, काउंट योर ब्लेसिंग, इस परिस्थिति में अगर मैं आऊंगा ना दोस्तों, तो अब अल्कोहलिज्म के परे जाके एक जीवन में फिर से, वो बोलते ना बिल विल्सन, अल्कोहलिक एनोनिमस गिव मी ए रिलीजन, ए सोसाइटी बैक। मुझे धर्म और मेरा समाज लौटाने जा रहा है अल्कोहलिक एनोनिमस। तो ये जिंदगी का सफर है जो मेरे को जिंदगी से तरह जीने के लिए अब उत्सुक कर रहा है। अब मैं उस मनीषाओं के साथ में आगे बढ़ता हूँ। टेक माई व्हील इन माई लाइफ, गाइड इन माई रिकवरी, इन माई लाइफ हाउ टू लिव। अब परमेश्वर, तीसरे कदम में मैं तुझे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जीवन भी ले ले, मेरा मन भी ले ले, और तू बता मेरी सुधारना में और मेरी जिंदगी में मैं अब कैसे जीऊँ, क्योंकि मैं निर्बल हूँ। और जब मैं ये मान लेता हूँ कि मैं निर्बल हूँ, मेरे अंदर में ध्येय की कमी है, तो हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं मेरे वाले, और मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर
तेरी इच्छा से मेरी इच्छाओं को मिलाने के लिए मुझे धैर्य दे। क्यों दे? क्योंकि तेरी ही इच्छा में मेरी मन शांति छुपी है। तेरी ही इच्छा में मेरा सुख की अनुभूति छुपी है। तेरी ही इच्छा में मेरा सही में आध्यात्म इच्छा मेरी और उसकी इच्छा कैसे पहचानने की है। तो मैंने बहुत पहले ना कृष्ण मूर्ति आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने रामटेक कन्वेंशन में उनके से शेयरिंग सुना और मैंने वो नोट भी कर लिया था अपने मानस पटल पे। और मैं बड़ा एक पार्टी हूँ, जो अगर बात अगर मेरे को छप गई तो फिर वो मार्कर से मैं हेडलाइन कर लेता हूँ अपने दिमाग में। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी अपने शेयरिंग में कि जो तुम्हें करना अच्छा लगता है ना वो तुम्हारी इच्छा, और जो तुम्हें करना चाहिए वो परमेश्वर की इच्छा। वो आज भी मेरे जहन में है। अगर मेरी इच्छाओं के साथ में अगर मैं जीवन चलाता हूँ तो ज्यादा सदाचारित रहित नहीं रहता वो, उसमें बहुत सारी बेईमानी है। कहीं तो भी मैंने एक मराठी की बुक में पढ़ा था, और हमारे मराठी के टीचर भी बताया करते थे बचपन में, स्कूल पढ़ते थे तब, की वाईट मार्गाने मिळवलेले पैसे म्हणजे प्रेतावरची फुले आहेत, हंसूही देत नाहीत आणि रडूही देत नाहीत। सच्चाई है वो। गलत राह से कमाया हुआ पैसा आपको हंसने भी नहीं देता है और रोने भी नहीं देता है। तो ये सब जो है यहाँ पे तीसरे कदम में जब मैं उसको उसको अपने हिसाब से जीवन चलाने देता हूँ ना, तो मेरी इच्छा है अब उसकी इच्छाओं के साथ में मैं मिला लेता हूँ। फिर उसके बाद में जो डर रहित जीवन है मेरा, डरों से भरा हुआ है, कभी भी क्षणों क्षण लगता है ना, मैं को बोलते ना वन डे एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। जिंदगी भर मैं ऐसे घुटके टेक के बोलते रहूंगा कि अच्छा दिवस, हंगर नहीं रहूं, एंगर ना नहीं हो, लोनलीनेस नहीं रहूं, टाइर्ड। क्या हार्ट पे रुका रहेगा अशोक? नहीं, उसके आगे तुझे, क्योंकि तेरा मुख्य उद्देश्य 11वें पायरी में जो प्रार्थना हमको बताई गई है ना, कि तेरे सानिध्य में रहने वाले लोगों की सेवा, और तूने जो ईश्वर अपने मन से निर्माण किया है उसकी सेवा, ये तेरा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर तेरे विचार भी तो सदाचारी होना चाहिए, शिष्टाचारी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। मैं तो 7 कैरेक्टर डिफेक्ट से भरा हुआ था, हूँ, अभी भी कुछ अंशी है। आप बोलते ईगो है, ग्रीड है, जेलेसी है, लस्ट है, लेजीनेस है, ग्लूटोनी है, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत कम, क्योंकि उस पे काट करने की प्रक्रिया जो चली वो चौथे से 9वें कदम तक की। हम लोग 4 और 9 कदम इसलिए क्लीन हाउस बोलते हैं क्योंकि भीतर में बहुत सारा कचरा है, ब्लॉकेज, और जब वो प्रेशर बनता है ना चौथे और 9वें कदम का, तो ब्लॉकेज खुल जाएगा। वो पानी भड़ाभड़ जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, जितनी भी जटिलता है तुम्हारे जीवन की निकलने वाली है, वो तुम प्रेशर मारो उन कदमों का, क्लीन हाउस करो, और देखो फिर उसकी अनुभूति। जो किएला है उसको समझ कि वो मेड ए सर्चिंग इन फियरलेस मोरल इन्वेंटरी ऑफ आवर सेल्फ, नॉट अनदर सेल्फ। मेरा तो ऐसा है ना, दूसरों के दोषों को बताओ, अभी फटाफट बता देता हूँ, वो कितना कमीना है, वो कितना हरामी है, और मैं हरामखोर रहने के बाद में मैं सदाचारी हूँ ये बताने की कोशिश कर, ये मेरा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं अपने दोषों को देखता हूँ, ना कि औरों को दोषों को। हमारे तो कई ऐसे है 8वें 9वें कदम की, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना दोस्तों, a middle list of all person we had harmed and make amends with them all। अब वो जो एक नाइट का तो प्रोग्राम नहीं है, वो तो चलते रहेंगे 8वें 9वें कदम में। मतलब 90वें कदम में जब फॉरगिवनेस की बात आती ना, या 8वें कदम की डिसिप्लिन की बात आती ना, तो आदमी अगर सच में अच्छा बनना चाहता है ना, तो उसको किसी भी बात की नाराजी नहीं रहती, वो उसका रिजर्वमेंट तेल लेने जाता। मेरा तो स्वभाव था दुधारी तलवार लेके कभी भी मन की तलवार निकालना, कभी भी किसी के ऊपर निकालना। और लोगों को माफ करेगा क्या अशोक तू? लोग तेरे को माफ करेंगे, इतना जाहिल था तू। लेकिन सब होता है यार, इजीली होता है। ये अल्कोहलिक अनोनिमस का मार्ग ही वही। आप अगर इस प्रोग्राम पे शाश्वत, प्रांजल और ईमानदार तरीके से चल रहे हो, आपकी दूरदर्शिता या पारदर्शिता लोगों के प्रति अच्छी है, तो आपको ना परमेश्वर वो देगा। इसका एहसास आपने कभी नहीं किया, आपने मन शांति की बात ही नहीं की कभी। मतलब लोगों के पास से झपटा मार के छीन के खाने वाला। आज जो मेरे पास में है वो औरों के लिए कितना सहायक है। आज अगर मेरे पास में रिकवरी का प्रोग्राम भी है, मैं आकर्षण का अ, विशेष हूँ। मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में उसके पूरे आमूलाग्र व्यक्तिमत्व में परिवर्तन आ जाता। देखो ना, बोलते ना की वाल्याच्या वाल्मिकी झाला।
सच्चाई हो कि आप अंगुलीमल से साधु अंगुलीमल हो चुके हो। अगर कोई लेडी मेंबर है तो वेशा आम्रपाली से एक अच्छी, मतलब तथागत की शिक्षिका बन, साध्वी बन। तो ये क्यों हुआ है? केवल और केवल अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम। और ये 12 कदम अगर मेरे जीवन में नहीं होते ना दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लॉन्ग सोब्रिटी और सदाचारों के साथ में मैं कर पाता। यानी आज अगर मैं काउंट योर ब्लेसिंग एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, मतलब आप अपनी खुशियों को शेयर करो, कितने हैप्पी, फ्री और जॉयस हो। क्या आज भी शराब की दूरी के बाद में इरिटेट, डिसकंटेंट और रेस्टलेस हो? क्या अभी भी बीमारी में फंसे हो? 2 साल चली वो मेरी वाली सात्विकता में वैश्य, लेकिन वो 5 साल में देख रहा हूँ ना, और उसका भुगतान भी मेरे को भुगतना पड़ा। जब तक वो रेस्टलेस इरिटेट मेरे जीवन में था, औरों को बदलने की कोशिश की मैंने, अपने बीवी बच्चों को बदलने की कोशिश की, अपने माता रानी को बदलने की कोशिश की, या नेबर्स के लोगों को बदलने की कोशिश की, वो नहीं बदले, मेरे को बदलना पड़ा, मेरे को दारू पीना पड़ा था 2 साल के बाद में। लेकिन आज फिर से उस गलत पूर्व धाराओं को छोड़ के मैं जब आज खड़ा हूँ, तो लगभग मेरे को 5.25 साल हो गए कि दोबारा से मेरे को शराब, इफ यू डू नॉट रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टेप, बाय द स्टेप, टाइम एंड प्लेस विल कम, यू विल ड्रिंक एंड यू विल डाई, यू हैवंट चॉइस माय डियर। यानी अगर मैं कदमों के माध्यम से रिकॉर्ड नहीं होता हूँ, कदमों के माध्यम से मेरी सुधारना नहीं चलती, तो परिस्थिति स्थिति ऐसी बनेगी, जगह और समय आएगा, तू पिएगा और तू स्मशान घाट में जाए। 100% सही बात है, 12 ना सच है ये बात। और बार बार उसने चेतावनी दी है कि अगर एक शराबी ने अपने स्वार्थ को नहीं त्यागा, तो मरण अटल, कोई नहीं बचा सकता। अगर तेरे ईश्वर के, तू अगर ईश्वर को पायलट बनाता है तो तू मूर्ख है। स्विच द शिट, तू इधर कंडक्टर के साइड में बैठ, प्रभु को चलन दे। मैंने तीसरे कदम को भी लिया था, तो कैसे लेता हूं तू? मेरे को जो अच्छा अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे को लगता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है वो। परमेश्वर की इच्छाओं के हिसाब से तू साइड में बढ़, और उसकी इच्छाओं के हिसाब से चलेगा तो पेन होगा। और समझ लेना, जब जब पेन हो रहा है, तेरे मन के विपरीत जाके अगर कार्य हो रहा है, तो समझ जाना यही ईश्वर की इच्छा है, और उसी में तेरे को मन शांति मिलने वाली है। औरों को दुखद अनुभूति करवाने वाला अशोक, जब उनके भीतर में जाके उनके मानस पटल में या उनका आकलन करता है, तब समझ में आता है। बोलते ना कि मछली के वंश में जाओ, तब पता चलता है कि कैसा लगता है उसको। और मेरे वैशियत की वजह से ही मैं बार बार फंसता हूँ। मेरे स्वभाव दोष मेरे शराब पीने के लिए कारणीभूत थे, कोई जबरदस्ती मेरे को शराब नहीं पिलाता। कभी ऐसा होता नहीं है कि मछली मुंह ना खोले, और वो जो मछुआरा जो डाल रहा है ना जाल, जो काटा रहता है, उसमें विदाउट, अगर मछली ने बोला कि मैं खोलती नहीं मुंह, कैसे फंसेंगी वो? वैसा मेरा है, मैं मुंह खोलता हूँ। और इसलिए वो 7वें कदम की प्रैक्टिस मेरे को निरंतर करने के बाद में पता चलता है कि अहंकार के खच्चीकरण से मुझे नम्रता की प्राप्ति होती है, और वह विनम्रता मेरे को अद्भुत मन शांति, और वही विनम्रता है जो फाइनल एब्सोल्यूट, जो डॉक्टर बॉब ने बोला है हमको, कि सबसे, अगर एक शराबी के अंदर में ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो वो किस किस प्रकार से उसका आचरण कर रहा है, उसका परिमार्जन क्या है, कितना माप तोल है, उसके घर के चेहरों पे खुशियां है क्या? क्या आज भी उसके चेहरे की सुचिता, उनके परिवार के चेहरों की सुचिता वही है, चेहरे पे वही रौनक है, डरे सहमे वाली? या फिर वो खिलखिला के मनोसक्त बने हट रहे, हंस रहे? वो अगर है तो वो सही है, तुम्हारी ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे चेहरे पे कितना आनंद है, यानी मेरे शब्दावली में कितना सामंजस्य आ रहा है, क्या औरों की रिस्पेक्ट मैं कर रहा हूँ आज? या समाज में फिर से लौट के जाने की वो प्रक्रिया मेरी शुरू है? या समाज आज वो, अगर मैं उसका आकलन करता हूँ, तो पूछते यार लोग। और 10वां कदम बोल रहा है ना, कंटिन्यू टेक योर पर्सनल इन्वेंट्री व्हेन वी आर रॉन्ग प्रॉपरली एडमिटेड। 4 और 9 का मिनी स्टेप 10वें कदम। और वो आकलन आता है क्षणिक, 10 सेकंड में आपको पता चल जाता है कि कुठं मी चुकलो, कहाँ पे। कंटिन्यूसली वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट एंड फियर। व्हेन दिस क्रॉप अप, प्लीज प्रे टू गॉड रिमूव देम।
अगर ये स्वार्थीपना है, अप्रामाणिकपना, डर और खुन्नस अगर मेरे जीवन में आ भी रहा है ना, तो वही के वही मैं प्रार्थना करता हूँ 10वें कदम के अंतर्गत कि परमेश्वर इनकी वही निकालने वाला है। मेरे पास में पावर, लेकिन परमेश्वर मेरे बाप का नौकर नहीं है। ये भी याद रख, मैं अगर उसको क्रिया में करूंगा, मैं अगर उसको अपने कार्य करूंगा, परमेश्वर मेरे में से स्वभाव दोष निकालने वाला है, ये बात सच है। लेकिन उसके लिए मेरे को कृति करना बेहद जरूरी है। अब उस परमेश्वर को मैंने अपने जीवन का ड्राइवर बनाया है और उसके दिशा निर्देश के हिसाब से मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ। तो आज वो जो 11वें कदम की प्रार्थना है, लॉर्ड टेक मी, लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ द पीस दैट वेयर देयर हेट्रेड आई ब्रिंग द लव। आज वो सच्चाई के साथ, आज मैं सच्चाई के साथ में इस बात को, उस प्रार्थना का मम तत्व समझ रहा हूँ कि जहां जहां नफरत है वहां पे मैं प्यार, मैं साला स्फोटक था, मैं तो नफरतें बांट रहा था, कहाँ नफरत नहीं थी। जिथं जाईन तिथं अणुबॉम्ब फाटल्यासारखा। किसी शादी ब्याह में गए, अरे तू नाही आला तर चालन, लेकिन आज आवर्जून बोलवतात। तो ये गेन है, ये वे आउट लाइफ है। मैंने पाया क्या, ये पाया, ये दिया मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में कि फेंका हुआ व्यक्ति समाज में फिर से लौट के आया है यार। और ज्यादा फटकेबाजी नहीं करने का है अभी। मतलब सुधर गया तो बहुत, तूने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, अब तेरे को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, इस प्रकार का भी वो मनीषा। और सभी तरीके से आज देखो, सास संबंधों के साथ में, ससुराल के साथ में रिश्तेदारी एकदम खत्म होने के कगार पे थी। लेकिन वो कदमों का आचरण करना, उस पे क्रियाशील होना और उस सब को अपने जीवन में ढालना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसमें निरंतरता रखना। निरंतरता बेहद जरूरी रहती है और मेरे अंदर में अच्छाई की होती नहीं है, बुराई की बहुत। लेकिन वो अच्छाई की निरंतरता जब चलती है जीवन में, तो ईश्वर की छत्र छाया, और ईश्वर को जो चाहता है, फिर स्वयं ईश्वर स्वयं को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को जो चाहते हैं, वो चाहने वाला कष्ट सहे, ये ईश्वर को यद्यपि पसंद नहीं है दोस्तों। वो कभी अपने जो मैं अगर उसको चाहता हूँ ना, तो वो अपने भक्त को कष्ट नहीं देगा, ईश्वर कष्ट सह सकता है। वही वो 11वें कदम की प्रार्थना है, प्रार्थना, ध्यान और प्रार्थना। फिर उसके बाद में कि जहां जहां कलह वेयर देयर डिस्कार्ड आई ब्रिंग द हार्मनी। जहां जहां पे कलह था, कलह कहाँ नहीं था, हर जगह मेरे नाम के ढिंडोरे पिटते थे, मैं कलह करने वाला। लेकिन आज मैं वहां पे हार, जहां जहां रॉन्ग था, जहां जहां पे गलत था, वहां पे मैं क्षमा याचना की। स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस की बात करता है। ये वे ऑफ लाइट है, लाइफ है, जीने का मार्ग अब एक नया मिल गया है कि लॉर्ड ग्रांट मी द सीक रैदर टू कंफर्ट देन टू बी कंफर्ट। परमेश्वर कोई मुझे दिलासा दे, उससे पहले मैं दिलासा दूं। टू लव देन टू बी लव्ड, कि कोई मुझे प्यार प्रेम करे, उसके पहले मैं उसे प्रेम दूं। कोई मुझे ये सब जो जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव होता है ना, संघर्षमय परिस्थिति के बावजूद आदमी हिलता नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम उसकी जड़ें मजबूत कर देता है। डरे सहमे बच्चे आज देखता हूँ मैं कि उनके अंदर में कोई डर नहीं है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका निकल, कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि लोगों को दबाव तंत्र के हिसाब से अपने काम निकालता हूँ। लोगों ने मुझे डरना चाहिए, ऐसा मेरा स्वभाव था, लेकिन आज नहीं है। वो जो छोटा लड़का डरा सहमा रहता था, बड़ा भी, तो जैसे आप आनंद की तलाश में निकलते ना, तो आपका परिवार भी आपके साथ में उठ के खड़ा हो जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कई सारे व्यभिचार है जिसका फॉरगिवनेस या उसका नुकसान भरपाई करना बेहद जरूरी रहता है। उसकी शुरुआत अगर मैं छोटे छोटे कार्यों से की, अगर मेरी बीवी बोल रही है कि चलो धार्मिक मंदिर में जाएंगे, अरे इतने सारे पैसे उड़ाए, खत्म किए। कई कभार अगर उसको शेगांव लेके चले गए, या कहीं उसने बोला तुड़जा भवानी चलो, या कहीं रामटेक चलो, क्या रहता है, क्या ज्यादा डिमांड रहती है उसकी, खुश हो जाती है। क्योंकि मेरे कार्यों ने, मेरे शराब की क्रियाओं ने इतना मेरे सांसारिक जीवन को इतनी गैप्स निर्माण किए ना। अल्कोहल डिग्स द गैप बिटवीन यू एंड योर फैमिली, बोला जाता है स्लोगन में, कि शराब आपके और आपके परिवार में दरिया खड़ा कर देता है ना। तो उस दरिया को भरने का जरिया ही है ये अल्कोहलिक एनोनिमस का वे आउट। उस मार्ग पे चलो, देखो कितनी प्रसन्न होती, कोई अभिलाषा नहीं है। डॉक्टर बॉब जो बोलता ना कि
एक शराबी को एक वरदान है बोलते कि उसको दुनिया की सबसे बेहतर औरत मिलती है, लेकिन फिर भी वो हमारे अत्याचार सहन क्यों करती, इसका भी उत्तर मैं दे नहीं पाता हूँ। डॉक्टर पॉप बोल रहे हैं अपने नाइट फायर और गुड नाइट फायर में, डॉक्टर पॉप नाइट फायर में दुखद स्वप्न का जो उनका बिग बुक में चैप्टर है, स्टोरी है, उसमें स्टोरी में पढ़ा आप। तो ये सब जो है ये आनंद की परिभाषा, यानी मेरे घर की दरिद्री क्या है, दरिद्री शराबियत। वो शराबियत घर के बाहर गई कि जो मैंने आनंद भगाया था अपनी शराबखोरी को अंदर ला के, शराबियत दरिद्रता जब जब मेरे घर के भीतर आई है, मेरे घर का आनंद बाहर जाके बैठा है, हंसा है। ऐसे चूतिया लोग है रे साला, मैं इनके यहाँ पे खुशियां ला रही हूँ, आनंद ला रही हूँ, और ये लोग बाहर जाके बाहर भगा रहे मेरे को, ये दरिद्रता को ला रहे। अब इस बार अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से उस दरिद्रता को बाहर रखा है, वो गई नहीं है, लेकिन सुरक्षा कवच है, सामूहिक चिकित्सा पद्धति बोला ना, गॉड्स कलेक्टिव मेडिसिन। अब इतना प्रोटेक्शन है, वो इतना मतलब सुरक्षा कवच, सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म बोला गया है, जीवन सुरक्षा कवच। तो ये जीवन सुरक्षा कवच है अल्कोहलिक एनोनिमस का, और जिसके वजह से वो दरिद्रता आने के लिए अब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक के मैं आध्यात्मिक तत्वों का पालन करूंगा, तब तक के मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ में दगा नहीं करेगा। मैं साला दगा, अगर मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन को इसी प्रकार विकसित नहीं किया, मुझे जो मिला है वो मैंने औरों को नहीं दिया, तो मुरझाए फूल के समान फिर से मेरी दशा हो। इसलिए मेरे को आज आनंद औरों के लिए भी बांटना है। 12वां कदम में हमको वही बोला गया है, हैविंग हैड स्पिरिचुअल awakening as the result of this trip, we try to carry this practice this principle in all of सब 11 कदमों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में आध्यात्मिक जागृति हुई, और यही मार्ग हमने दूसरे शराबियों को दिखाने की कोशिश की। और इन्हीं आज देखता हूँ कि इन सब कदमों का परिणाम स्वरूप मेरी सहभागिता परमेश्वर के साथ में बनी है, मेरी, उसकी नहीं। उस मेरे को चिपक के रहना पड़ेगा, उसका हाथ मेरे को पकड़ना पड़ेगा। परमेश्वर मेरे बाप का नौकर नहीं है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आज 80 साल की मातृशक्ति है मेरी वाली, लेकिन आज पिछले मतलब 5.5-6 वर्षों से इतनी आनंदी रहती है कि उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक बाधियाँ नहीं है कि उसको बार बार हॉस्पिटल में लेना जाए। अब बीपी शुगर की गोली वगैरह देना पड़ता, अब वो प्रकृति का नियम है, उम्र ज़्यादा होने के बावजूद। फिर भी आज उसका जो देखने का जो रवैया है ना, मतलब आज उसको स्वाभिमान है कि मैं उस लड़के की बेटी हूँ, बेटा हूँ, माँ हूँ, कि जिसका बेटा शराब नहीं पीता है। और अपने परिवार, आज मेरे बीवी को नाज है मेरे ऊपर। एक समय बोलने वाली मेरे सास को बोलती थी, कुठं त्या बेवड्याच्या नांदी लावून दिलं मले मले वाले, बार बार मेरी शिकायतें कर, हर बार। आज उसको अगर बोले भी कि आज चली जा जाके 2-4 दिन, नहीं, कभी कभार ऐसा होता दोस्तों कि नागपुर मीटिंग करने के बाद में रात के 11 बजे मैं घर में वापस आता हूँ। अब कौन सी लुगाई ऐसे आनंद के साथ में दरवाजा खोलेगी कि आ गए रे बाबा महाभारती, ये रति महारथी आ गया, चलो आओ आओ साहब, ऐसे करके दरवाजा खोलेंगे क्या कोई? 11 बजे मीटिंग करके वापस मैं आऊंगा तो वो नाराज होकर दरवाजा खोलेंगे। लेकिन मैंने भी उसके तरफ गुस्से से देखना, उसने भी मेरे तरफ गुस्से से देखना, तो फिर महाभारत छिड़ जाएंगे नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया है कि कभी कभी हंसी ठट्टा करके भी अपने घर के लोगों को खुश किया जा सकता है। 11:45 अगर मैं 11 बजे आऊंगा तो कोई भी बीबी नाराज होकर ही दरवाजा खोलेगी। हम्म? ऊपर से मैं उधर से कभी कभी खाना खा के भी आता हूँ, और वो तो इतनी संस्कृति की जननी है कि मेरे बगैर खाना नहीं खाती वो, और मैं फोन भी नहीं करता हूँ उसको। वो हंसती नहीं है मेरी तरफ, गुस्सा के देखती है, तो मैं उसके तरफ हंस के एक डायलॉग मार, वरना मेरा कुछ खरा था इस प्रकार से मैं उसको बहला। आज देखो यार, कोई भी किसी भी प्रकार का, मैंने तो उसको अगर मैं बोलूंगा कि तू खाना खा के सो जाती थी, वो पूरे मोहल्ले में बताती है, यहाँ तक कि मोहल्ले में बताती है, एक नंबर दूल्हा है बोलते मेरा वाला। अपन ने उनकी खुशियों का अगर थोड़े थोड़े अपने शब्दों से या आचरण से भी परिमार्जन या पुनर्फेड करने की कोशिश की ना, तो हर वो घर का सदस्य आनंदी रहता है, बच्चे खुश है, अच्छी शिक्षा प्रणाली ले रहे, और ये सब जो सब है आध्यात्मिक उन्नति
सुदृढ़ होने की वजह से हुआ है। और इसका श्रेय पूरा और पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस के कस्बे को, जो फेलोशिप है उसको जाता है, ईश्वर को जाता है और मेरे समझ के ईश्वर को जाता है। थैंक यू। जो भी मेरे अनुभव थे, जो आप लोगों ने गहन पूर्वक सुन लिए, रात के 11 बजे तक के जागे रहे आप मेरे अनुभव सुनने के लिए, क्योंकि हम लोग भी वही करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तो सभी ने शांतिपूर्वक सुन लिया, सभी का शुक्रगुजार हूँ। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।